एक ही रात में इसराइल को इतना मारा है कि पूरा देश इस वक्त कराह रहा है। ये दावा है ईरान का। जी हां, 13-14 जून की दरमियानी रात इसराइल की राजधानी तेल अवीव और कई शहरों में आसमान से आग बरस रही थी। खुद इसराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने इस बात की तस्दीक की है कि इसराइल की राजधानी और कई शहर ईरान से आ रही हाइपरसोनिक मिसाइलों की जद में हैं। लोगों को शेल्टर में भेजा गया है। पूरा इसराइल शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात ईरानी हमलों का शिकार था। दावा किया जा रहा है कि ये हमले शुक्रवार 13 जून की अल सुबह ईरान पर हुई इस्राएली एयर स्ट्राइक का बदला थे, जिसमें ईरान के टॉप फौजी कमांडर मारे गए थे। इरना, अल जजीरा, ईरान ऑब्जर्वर, रशिया टुडे और इस्राएली वेबसाइट से आ रही वीडियो और तस्वीरें दावे बता रहे हैं कि ईरान ने इसराइल को इस कदर मारा है कि सदियों तक इस हमले को याद रखा जाएगा। शुक्रवार को इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर, रिहायशी इलाकों और एलीट फोर्स IRGC के कमांडरों को जिस तरह सटीक टारगेट से मारा था, उसके बाद से ईरान आग बबूला था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान की मस्जिद में लाल हुसैनी परचम लहरा दिया गया। सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कह दिया था कि फौज को हुक्म है कि इसराइल से ऐसा बदला लिया जाए कि दुनिया देखेगी। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ईरान मौके का इंतजार करेगा, कुछ वक्त लेगा, लेकिन ईरान पर इस्राएली हमलों के महज 12 घंटों के भीतर ही ईरान ने अपनी ताकत दिखाने का दावा कर दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट बता रही हैं कि ईरान ने राजधानी तेल अवीव में खुफिया एजेंसी मोसाद के दफ्तर को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। कहा जा रहा है कि ईरान ने इसराइल को वो दर्दनाक घाव दिए हैं कि अब दोबारा हमला करने से पहले वो 10 बार सोचेगा। कहा जा रहा है कि इन हमलों की शिद्दत इस कदर मारक थी और ईरानी मिसाइलों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि इसराइल ही नहीं, दुनिया का सबसे एडवांस और महंगा एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी इनके आगे पस्त हो गया। सैकड़ों ईरानी मिसाइलें आयरन डोम को चकमा देकर तेल अवीव पर फट पड़ी। सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरें बता रही हैं कि इसराइल को पहली बार किसी ने बराबरी की टक्कर दी है। सोशल मीडिया पर तेल अवीव की तुलना लोग गजा से कर रहे हैं। जिस तरह 20 माह में इसराइल ने गजा को धूल बना दिया था, वैसे ही एक रात में इस्लामिक रिपब्लिक ने इसराइल की राजधानी के कई इलाकों का हाल कर दिया है। तेल अवीव में ईरान के हमलों से गिरी इमारतें लोगों को गजा की याद दिला रही हैं। हालांकि इन हमलों में कितनी मौतें हुई हैं, इसराइल की तरफ से स्पष्ट जानकारी नहीं आ रही है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मुमकिन है कि इसराइल जानी नुकसान के आंकड़ों को मंजर आम पर न लाए, लेकिन लोग कयास लगा रहे हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक के हमलों की रेंज और ताकत के हिसाब से इसराइल में सैकड़ों हलाकत हुई होंगी। एक्सपर्ट कहते हैं कि शुक्रवार सुबह इसराइल ने ईरान पर जिस तरह अटैक किया था, वो सीधे सीधे इस्लामिक जमहूरियत के अस्तित्व को चुनौती थी। उस पर से पीएम नेतन्याहू ने बयान दे दिया कि हम ऐसा और करेंगे। बस फिर क्या था? कहा जा रहा है कि ईरान ने भी अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी खोल दी और लगभग 1700 किलोमीटर दूर इसराइल पर आग की वो बरसात की कि जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। जानकार मानते हैं कि ये जंग और बढ़ सकती है अगर अब अमेरिका इसराइल के समर्थन में ईरान पर किसी तरह की कार्रवाई अंजाम देता है, तो फिर ईरान अमेरिका समर्थित अरब देशों पर टूट पड़ेगा। अंदेशा है कि ईरानी हमलों का जवाब इसराइल फिर देगा। वो किस ताकत के होते हैं, ये देखना होगा।
इसराइल पर ईरान के हमलों के बाद यमन की राजधानी सना में रात में ही हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और ईरानी हमलों की हिमायत की। गौरतलब है कि यमन की अंसारुल्लाह सरकार ईरान की समर्थक मानी जाती है और यमन के हूती या अंसारुल्लाह फाइटर्स भी गजा में आक्रामकता को लेकर इसराइल पर कई महीनों से हमलावर हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर, जिन्हें वहां रहबरे मुअज्जम कहा जाता है, इमाम सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई ने शुक्रवार सुबह ईरान पर हुए इस्राएली हमलों को बेहद दर्दनाक और भयानक बताया है। इस्लामिक रेवोल्यूशन के लीडर ने कहा कि इस्राएली रिजीम ने ईरान को घाव दिया है और आधी रात को मारा है। इमाम खामनेई ने कहा कि इसराइल को इसके लिए दर्दनाक सजा भुगतनी पड़ेगी। गुस्से से भड़के खामनेई ने कहा कि ज़ायोनी रिजीम के हाथ हमारे देश के लोगों के खून से रंगे हैं, ये शैतान हैं। सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई ने ईरान की आर्म फोर्सेस को हुक्म देते हुए कहा है कि ग्रेट ईरान नेशन के खिलाफ ज़ायोनी फोर्स के इस अपराध की सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि इसराइल के खिलाफ ऐसी प्रतिक्रिया होगी कि दुनिया देखेगी। उन्होंने हमारे कमांडर और साइंटिस्ट मारे हैं, इसका बदला भी इससे कहीं खतरनाक होगा। इसके बाद ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो राजधानी तेहरान और परमाणु ठिकानों पर हुए हमले का जबरदस्त बदला लेगा। ईरान ने इसराइल और अमेरिका को कहा है कि इसके लिए आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान आर्म्ड फोर्सेस के तर्जुमान या प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल फाजी शेखरची ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक इन हमलों का भयंकर जवाब देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राजधानी तेहरान में रिहायशी इलाकों को टारगेट करके हमला किया गया है। ईरान ने आरोप लगा दिया कि अमेरिका के सपोर्ट से इसराइल ने ये हमले अंजाम दिए हैं। ईरानी आर्म फोर्स ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है कि इसराइल के हमलों से राजधानी तेहरान में इमारतों और अलग अलग जगह पर काफ़ी जानें गई हैं। चश्मदीद बता रहे हैं कि राजधानी में महिलाओं और बच्चों की लाशें यहां वहां बिखरी देखी गईं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वहीं इसराइल कह रहा है कि हाल के वर्षों में कट्टरपंथी ईरानी शासन ने इसराइल राज्य के विनाश को केवल एक आदर्श ही नहीं बल्कि एक अनिवार्य आदेश के रूप में अपनाया। इस शासन के नेताओं ने बार बार सार्वजनिक रूप से और स्पष्ट तौर पर इसराइल के विनाश की मांग की। इसराइल का आरोप है कि ईरान विश्व का सबसे बड़ा राज्य प्रायोजित आतंकवाद समर्थक देश है और कई सालों से ईरानी शासन ने अपने घोषित उद्देश्य इसराइल के विनाश को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य निर्माण में निवेश किया। इसराइल का कहना है कि ईरान का शासन एक व्यापक और गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहा है, जबकि विश्व से धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से बातचीत करता है और कूटनीतिक प्रयासों का दुरुपयोग कर रहा है।